सर मैं आपके पास आ रहा हूं। रूस को अमेरिका की न्यूक्लियर वार्निंग, बड़ी खबर। रूसी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। कैलिनग्राद के पास अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स का मूवमेंट। बाल्टिक रीजन में 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। यह बहुत बड़ी खबर है। रूस को अमेरिका की न्यूक्लियर वार्निंग, बड़ी खबर। रूसी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। कैलिनग्राद के पास अमेरिकी B-52 बॉम्बर का मूवमेंट। बाल्टिक रीजन में 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर की उड़ान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आइए बिग वॉल पर। यह देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले तो आपको बगल में, मैं विजय ये प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, लेकिन रुक जाइए, पहले ये दिखाइए कैमरा पर। मेरे साथ गुलशन है। गुलशन ये देखिए जरा, फिनलैंड, रशिया अब कहां है, कौन सा है रशिया? रशिया तो ये है, यहां पर इतनी दूरी से विमान गया, नो, ये है कैलिनग्राद। अब कैलिनग्राद रशिया का जो पार्ट है, यहां से B-52 बॉम्बर्स उड़ते हैं। ये देखिए फिनलैंड से होते हुए, और इसकी जरूरत क्या थी? क्या ये जानबूझ के एस्केलेशन मैट्रिक्स में चीजों को बढ़ाने की कोशिश नहीं है? बिग वॉल पर आइए, 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स का बाल्टिक रीजन में मूवमेंट नंबर 1। ये देखिए जरा, आगे दिखाइए। रूसी एयर स्पेस के बेहद नजदीक अमेरिकी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, बड़ी खबर। रूस के कैलिनग्राद से बेहद नजदीक उड़ान भरने की भर के चेतावनी दी है। ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस से रवाना हुए और बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़े। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, वॉल लीजिए, सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, बहुत बड़ी खबर है, आप मुझे बताइए, क्या ये जानबूझ के एस्केलेट नहीं कर रहे हैं? निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का मतलब ये होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है, और जब भी हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का फ्लाइट प्लान बनाते हैं इस तरीके से कि जो उनके 2-3 जो एरिया, सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे वो कैलिनग्राड है या चाहे वो रशिया के पास का बॉर्डर फिनलैंड के अंदर है, तो हम ये बता रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सिग्नल भेज रहे हैं हम आपको कि आपने जो करना है, अब ये देख लो कि अगर आप न्यूक्लियर एस्केलेट करते हैं तो हम भी करेंगे। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में तो डेफिनेटली है, लेकिन देखिए ये एक स्केल ऊपर है। B-52 जो है वो 1952 में पहली बार उड़ा था, लेकिन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर उनका लेटेस्ट है। तो उन्होंने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर नहीं किया, तो उन्होंने बताया है कि ये एक स्टेप ऊपर चले गए हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स में। लेकिन अभी भी अगर आप, ये न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं होती है और कहीं ना कहीं ये वॉर रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन मैट्रिक्स आप मुझे होते हुए भी न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। क्या आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स दे सकते हैं? क्या आप मुझे 30 टू 40 सेकंड्स दे सकते हैं? मैं आपको कुछ और चौंकाने वाली खबर बताने वाला हूं। कैन यू बी विद मी सर? जी ओके सर, जस्ट होल्ड योर थॉट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइए, लेकिन यूएस से यूरोप हाई अलर्ट मैंने क्यों कहा है? यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपनी वॉल पर लिखना। न्यूक्लियर जंग की तैयारी क्यों कह रहा हूं? सीधे जूम इन करते हुए दानिश, यहां पर अमेरिका में परमाणु हमले से बचने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। परमाणु विस्फोट के हालात से बचने का गाइडलाइन, बचने की गाइडलाइन तैयार हो गई है। अमेरिका की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने शुरू की तैयारी। 15 मिनट के अंदर परमाणु विस्फोट से बचने के बताए तरीके, रेडिएशन से बचने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। दिस डजंट गेट बिगर देन दिस। इस खबर को विजय क्या फ्लोर पर ले सकते हैं? प्लीज एक बार फ्लोर पर आइए। अमेरिका में परमाणु हमले से बचने की तैयारी, बड़ी खबर। इसी के साथ इसको फ्लोर ऑन रखिएगा, मैं अपर गोप्रो पर चला जाऊंगा। ये देखिए, परमाणु विस्फोट के हालात से बचने की गाइडलाइन तैयार, बड़ी खबर। अमेरिका के आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने 15 मिनट की गाइडलाइन जो है वो तैयार कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, 15 मिनट के अंदर परमाणु विस्फोट से बचने के बताए तरीके। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस डजंट गेट बिगर देन दिस। अमेरिका में परमाणु युद्ध की तैयारी, आइए दिखाइए जरा। अब देखिए क्या क्या फैक्ट्स हैं। अमेरिका के इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने परमाणु हमले से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। फेमा ने परमाणु हमले से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा विजय, इससे पहले वाली। फेमा ने सुरक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण एहतियात बताए हैं, बरतने को कहा है। हमला होने पर सबसे नजदीक इमारत में शेल्टर्स की तलाश करनी चाहिए। परमाणु विस्फोट होने पर 15 मिनट के अंदर बचाव का इंतजाम करें। धमाके के पहले 24 घंटे सुरक्षित शेल्टर में रहना जरूरी है। रेडिएशन एक्सपोजर होने पर तुरंत खुद को पानी से साफ करना और कपड़े बदलना जरूरी है। द मिरर के हवाले से खबर है विजय, इसके बाद जो अगली खबर, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए। लेकिन यहां पर शॉट्स की जगह सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये क्यों इतना माहौल बना रहे हैं? टकर कार्लसन ने यह कहा कि डीप स्टेट एक्टिव हो गया है। बाइडेन चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर एक्सटेंड करें।
जो कि अगर आपको याद होगा इसी चैनल पर, इसी शो में, इसी वक्त पर डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन कह के गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। अब कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को परमिशन दी, फिर उसके बाद उन्होंने अब ये न्यूक्लियर ड्रिल्स शुरू कर दिया। अगर देखिए तो ये न्यूक्लियर ड्रिल्स सब जगह हो रही है, यानी कि यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं कि रशिया एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर दे, या तो कीव में या फिर कुर्स्क रीजन के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये नाटो और नाटो फोर्सेस के साथ भी युद्ध बढ़ सकता है, और बिडेन तो यही चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी पॉलिटिकल सर्वाइवल इस पे डिपेंड करता है कि अगर ये वॉर चलता रहे तो डीप स्टेट की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वहां पे एक्टिव जरूर हुआ होगा डीप स्टेट, जो कि आर्म्स लॉबी और उसके साथ मिला हुआ है। तो वो वाला हमेशा चाहेगा कि ये वॉर्स चलते रहे।